धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा धर्मशिला माताओं एवं बहनों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि ग्राम भुरिया के सत्संग मंदिर में अपराह्नकालीन सत्संग में हम लोग एकत्रित होकर सत्संग सुनने के लिए आए हैं। यह भुरिया गांव सोनहला के पास भागलपुर जिला अंतर्गत पड़ता है। जहाँ सत्संग होता है, सच्चर्चा होती है, परम प्रभु परमात्मा के चरणों में मन लगता है। यह बहुत निर्मल बात है, बहुत शुद्ध बात है। यह इतना शुद्धता है कि सुनि समझाहे जन्म उदित मना, माजहे अति अनुराग, लहे चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। अपने देश में प्रयागराज है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती की धारा का संगम है। वो संगम स्थान को शास्त्र में बहुत निर्मल, बहुत पवित्र माना गया है। यह कारण है कि पुण्य कमाने के लिए लोग उस त्रिवेणी संगम पर जाते हैं और नाविक से पैसा दे दे करके उस संगम पर जाते हैं नहाने के लिए कि त्रिवेणी संगम पर में हम नहाएंगे तो सभी पापों से हम रहित हो जाएंगे, पापों से निर्मूल हो जाएंगे। लेकिन उस संगम में हो सकता है कि शरीर आपका पवित्र हो, शुद्ध हो, लेकिन मन निर्मल नहीं होता। मन तो निर्मल होता है संतों के वाणियों को सुनने से, क्योंकि हमारे आपके मन के अंदर जो सूक्ष्म विकार है वह सूक्ष्म साधन से, सूक्ष्म पवित्र बातों को सुनने से होगा और सुन करके करने से होगा। क्योंकि वस्तु कहें ढोड़ाए कहीं कहीं भी आवे हाथ, वस्तु है कहीं ढूंढता है कहीं, तो कैसे हाथ लगेगा। एक रानी का हार चीर लेकर भाग गया। राज दरबार में राजा ने घोषणा किया कि रानी का हार जो ले आएगा उन्हें मैं बहुत इनाम दूंगा। तो बहुत सारे लोग राजा से इनाम मांगने पाने के लिए सब तरफ से ढूंढने लगे, खोजने लगे। संयोगवश एक आदमी रास्ते से जा रहा था, बगल में नाला पड़ रहा था, उसी नाला में हार दिखाई पड़ रहा था। जैसे देखा हार, वो नाला में कूद का खूब टटोला, हार मिला नहीं। निकलता है, फिर झांक, पानी जब स्थिर होता है फिर देखता है उसमें नाला में हार है, फिर कूद। इस तरह एक बार वो पानी में कूदा और हार को टटोला, लेकिन हार था ही नहीं, मिलता ही नहीं था। परेशान हो गया। कोई साधु जी जा रहे थे, उन्होंने देखा कि लड़का बार बार पानी में कूदता है और फिर निकलता, क्या बात है। तो साधु जी पूछते हैं, कह रहे पानी में काहे कूदते हो, क्या बात है। कहा कि बाबा पानी में रानी का हार है और उसी हार को मैं निकालने के लिए जब जब
मैं देखता हूँ कि उसमें हार है, हार समझकर जैसे मैं कूदता हूँ तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तो साधु जी ने, बुद्धिमान थे, कहा कि अरे हार तो है गाछ पर टंगा हुआ, तुम पानी में कूदते कैसे मिलेगा? वो हार का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा था। हार तो था गाछ पर, दिखाई पहुंचता था, पानी में कैसे मिलेगा? बस तो कहीं ढोराई कहीं भी विधि आवे आज। हमारा आपका तो भीतर में मन पवित्र है। गंगा जी में डुबकी लगाने से, तीर्थ भ्रमण करने से क्या मन शुद्ध होगा? मन पवित्र नहीं होगा। इसको गोसाई जी ने कहा, घृत पूरण करा अंतर्गत से प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अलल लगाए कलवसत अवसर न सन पावे। गोसाई जी कहते हैं कि एक कड़ाह में, भट्टे पर कड़ाह चढ़ा हुआ है, उसमें लबालब घी भर दिया है और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब बढ़ रहा है, और उसको उबालिए, खूब औंटते रहिए, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब क्या जलेगा? चंद्रमा है ऊपर में और उसका छाया उस कड़ाह में पड़ रहा है, और आप सोचिए कि कड़ाह को उबालते उबालते चंद्रमा के प्रतिबिंब को जला दूंगा, जलेगा? गोसाई जी कहता है 100 कल्प तक भी औंटते रहोगे तो नाश नहीं, वो चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं जलेगा। कल्प कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों एक एक बार जब हो जाता है और 1000 बार जब होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो 1000 बार होता है तो उतने समय का ब्रह्मा का एक दिन होता है, और उतने समय की रात होती है। उसी दिन रातों से 30 दिन रातों का एक महीना, उसी महीना से 12 महीनों का एक वर्ष, और उसी वर्ष से ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु है। तो एक ब्रह्मा के मरने से या एक ब्रह्मा के जीवन पर्यंत के समय को एक कल्प कहते हैं। कितना समय हो गया? कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, और द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष है, त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष है, और सतयुग की आयु 16,28,000 वर्ष। ये चारों मिलाकर कितना हुआ? उतना समय का ब्रह्मा का एक दिन होता है। एक ब्रह्मा के आयु पर्यंत के एक कल्प बोलते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि 100 कल्प तक भी औंटते रहोगे तो चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं जलेगा। और भी उदाहरण देकर बताए हैं, माधव मोह फांस क्यों टूटे। ये हम आपका जो मोह है, मोह ये मन के अंदर का विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 प्रकार के विकार हैं। ये मन के अंदर विकार है। न तो हम आपको मन दिखाई पड़ता है, जब मन ही दिखाई नहीं पड़ता तो मन का विकार कैसे दिखाएंगे? हम आप इतने यहाँ पर भाई बहने सत्संग बैठे हैं, किसी के मन को कोई देखता है? मन आंख से देखने की चीज है ही नहीं। जब मन को नहीं देख सकता है तो मन के अंदर जो विकार को कैसे देखेगा? उस विकार को अगर देखना चाहते हैं तो किसी को आप क्रोधित करना चाहते हैं, क्रोध कैसा है, लोभ उसको कैसा है, तो उनके सामने आप जाइए और ऐसे ढंग से मैंने वहां पर 1000 का नोट गिरा दीजिए या 10-20 हजार गिरा दीजिए, अथवा सोना का ठिकरी गिरा दीजिए, और ऐसा मैंने जैसे लगे कि आपने गिराया ही नहीं है, इस ढंग से आप गिराइए और देखिए कि
उस आदमी को उस पर नजर पड़ता है तो कैसे कैसे मन करता है, छोड़ेगा वो? 500 नोट के 5 भी नहीं छोड़ेगा, मिलेगा छोड़ेगा वो? लेकिन संतों में वो लोभ नहीं होता है, किसी की वस्तु पर भी लोभ नहीं होता है। कुसंग पड़ता है तभी उसको काम विकार नहीं आता है, उसको कोई उत्तेजित कर देता है तभी क्रोध नहीं आता है, और मोह भी नहीं होता आपको। जैसे हम आपको शरीर से मोह है तो शरीर से जितना संबंध है सबसे मोह है। पति है, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, माँ है, बाप है, घर है, द्वार है, आपका उससे संबंध है तो आपको सब में मोह है। शरीर से मोह होने के कारण सब में मोह है। लेकिन जो ऊंचे दर्जे के संत होते हैं उनको किसी में मोह नहीं होता, न शरीर से आसक्ति होती है, न परिवार से किसी से भी आसक्ति उनको नहीं होती है। वो उसी तरह से रहते हैं जैसे रास्ता में कोई यात्री जा रहे हैं, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं, जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। लेकिन आपका अगर परिवार का कोई सदस्य है तो साथ में जा रहा है, क्या हुआ नहीं, उसको पूरा निगरानी रखता है। इसलिए ऊंचे दर्जे के संत होते हैं, पूरे संसार में रहते हैं, परिवार के अंदर भी रहते हैं, लेकिन किसी से उनको आसक्ति नहीं होती है। जैसे जल में कलम कमल निराला हो, मुर्गाए निशाने, असुरत सर्वभव सागर सरिये, नामक नानक नाम बखान है। एक चिड़िया होती है जो पानी में डूब डूब करके मछलियाँ कीड़ा मकोड़ा खाती है, और थोड़ा भी आहट होता है हमको मारने के लिए कोई आवाज कर बम छोड़ दे ना, या पटाखा छोड़ दे, जैसे वो सुनेगा कि कोई गोली छोड़ा, पानी से उड़ उड़ कर भाग जाता है। तो पानी में रहता है लेकिन कोई लक्षण नहीं, जैसे आहट हुआ भाग जाता है। ठीक उसी प्रकार हम आप संसार में रहें लेकिन संसार का कोई लेप नहीं लगने पाए, कोई मतलब। इस तरह से आप अगर संसार में रहेंगे तब ना आप भगवत भजन कर पाएंगे, परमात्मा ज्ञान हासिल कर लेंगे। तो ऊंचे दर्जे के जो संत होते हैं, ऐसे ऊंचे दर्जे के संत के पास आप रहिए, उनके वाणी को सुनिए, उनके संग का भी आपको रंग लेगा। एक राजा साहब जंगल गए थे सैर करने के लिए, प्यास लगी, एक साधु बाबा के आश्रम पर गए। बड़ा प्रेम से साधु ने राजा को पानी पिलाया, और बहुत सुंदर, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। उनके दर्शन प्रशन आचार विचार भाव से बहुत प्रभावित हुआ राजा। राजा महात्मा जी से कहता है कि महात्मा, आप सुनसान निर्जन स्थान जंगल में रहते हैं, आपके दर्शन प्रशन से तो कोई लाभ लोगों को नहीं होता है। अगर आप नगर में रहते तो नगर के बहुत सारे लोग आपके दर्शन करते, आपके ज्ञान को सुनते, उन लोगों का जीवन भी शुद्ध होता, निर्मल होता, पवित्र होता। चलिए, हम राजा हैं, आपका अच्छा आश्रम, अच्छी व्यवस्था कर, बड़े लोगों में क्षमता होती है। अब भूरिया का लीजिए, एक कितने दिनों से खंडहर पड़ा है, मैंने लगता है कि हाँ कोई आदमी है ही नहीं। एक नल था वहां पर, आते से पानी भी देखते से पैर हाथ, वो भी नहीं, वो भी सूख गया। पता नहीं कितने दिनों से हम समझ 10-20 साल तो मंदिर को बनना हो गया होगा। अधिक जैसे लगता है कि यहाँ पर इधर से कौवा घुसेगा, उधर निकल जाएगा, यहाँ प्रसाद रख दीजिएगा ना तो वो आएगा लेकर चला जाएगा। एक पक्षी से भी गुरु महाराज के यहाँ प्रसाद की व्यवस्था नहीं, प्रसाद भी बचे। लेकिन राजा तो सामर्थशाली थे, वे तो स्वयं अकेले सब कुछ कर सकते थे। लेकिन जो सामर्थशाली नहीं होते हैं, तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति न, सुमति सद्बुद्धि रहती है तो बहुत काम हो जाता है। कुछ साहिबा 71 ईस्वी से गुरु महाराज के जीवन तक आश्रम को पाघाट में व्यवस्थापक रहे। 8 जून 86 को गुरु महाराज शरीर का परित्याग किया है।
और उसके बाद कुछ साहिबा व्यवस्था पद से सुपुर्द कर दिए महासभा को। कहा कि हम अब सत्संग गुरु महाराज समय तक मैंने सेवा किया आश्रम के, अब हम सत्संग में फिरेंगे। तो गुरु महाराज का कुछ साहिबा का पंजाब वगैरह पसंद करने के लिए तो हरियाणा में एक जगह कुछ साहिबा का जो सत्संग होता था तो वहाँ तो सत्संग का प्रचार था नहीं। अब कैसे व्यवस्था होगी? तो जो भी सत्संगी थे उन्होंने सोचा कि वर्ष में कुछ न कुछ पैसा इकट्ठा करो और बाबा का प्रोग्राम करेंगे। उसमें से एक नाई परिवार था, देखिए कितनी आस्था थी उनको मैंने सत्संग में पैसा देने का। नाई जो जाता था किसी का दाढ़ी बाल बनाने के लिए, तो पहला जो दाढ़ी बाल बनाता था वो पैसा सत्संग के लिए रख देता था। और उसकी पत्नी जो जाती थी नाखून वगैरह पर रंगाने के लिए, जो पहला पैसा होता था वो रख देती थी। 360 दिन में अगर एक रुपया मान लीजिए तो 360 हो गया इनका और 360 हो गया उनका, है लगभग 700 रुपया हो गया। अब वो जब बाबा का प्रोग्राम होता था ना उसमें दे देते थे। इस तरह से लोग सत्संग करते थे। यहाँ पर सद्बुद्धि है, सुमति है, कोई मतलब नहीं है। सब अपने अपने ढंग से चलता है। कैसे विकास हो? आप बता कि मजदूर आदमी साल भर में पहला पैसा वो रखते थे। अब जब सत्संग का समय आता था दे देते थे। कितना लगन था, कितना स्नेह था। भुरिया गांव में है, अगर होता तो इधर सा होता। ऊंचे दर्जे के साधु थे। राजा ने कहा कि महात्मा अगर आप मेरे यहाँ जाते तो मैं आपका अच्छा रहने का प्रबंध कर देता। तो साधु तो अपनी मर्जी के होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, जब मेरी इच्छा हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। बहुत दिनों के बाद साधु की मौज हो गई। राज दरबार में चले गए। राजा तो बड़े प्रभावित थे ही। राजा को तो किसी चीज की कमी थी। एक सुंदर आसन बना करके बाबा को वहां पर व्यवस्थित कर दिए। इतना सुंदर साधु थे, इतने सुंदर साधु थे तो उनके दर्शन पर्शन के लिए जो भी जाते थे इतना प्रभावित होते थे कि वे उनका ही भक्त बन जाते थे। इस तरह से बड़े बड़े पैसे वाले भी आते थे और बाबा से प्रभावित होते थे तो कुछ ना कुछ जरूर देते थे। साधु बहुत निर्मल थे, शुद्ध थे। तो उन्होंने सोचा कि हम पैसा लेकर क्या करेंगे। तो जो पैसा आता था वो आश्रम में जो लोग आते जाते थे उसकी व्यवस्था में वो लगाते रहते थे। कि अच्छे साधु थे, बहुत उनको लोग दान देते थे, दिल खोल करके देते थे और अच्छा विकास होने लगा। आश्रम के निर्माण कार्य में लगाते जाते थे। राजा जब भी आते थे तब भी देखते थे, हम जब भी आते हैं सोचते हैं कि साधु बाबा के पास बैठते कुछ पवित्र बातों को सुनते, लेकिन जब भी आते हैं तो देखते हैं कि साधु बाबा आश्रम के काम में लगे रहते हैं। तो एक दिन राजा साहब पहुंच जाते हैं कि बाबा जैसे राजकार्य में मैं व्यस्त रहता हूँ उसी प्रकार आप भी तो आश्रम कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो हमें और आप में क्या अंतर है। तो साधु ने कहा हमें और तुम्हारे में क्या फर्क है, समय आएगा तब मैं बताऊंगा। राजा भी बराबर आते थे, दर्शन प्रश्न करते थे, जाते थे। कुछ दिनों के बाद साधु जी राजा से कहते हैं कि राजा चलो टहलने के लिए। तो साधु के पास राजा भी टहलने के लिए चले। और टहलने के लिए चले तो रास्ता इधर पंजवारा जो गया है उसी रास्ता से जा रहे थे। जाते 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 पंजवारा चले गए।
राजा साहब कहते हैं कि बाबा हम लोग तो टहलते भी बहुत दूर पंजवारा चले आए, लौटिए ना। कहाँ लौटोगे? आश्रम? साधु जी ने कहा मैंने आश्रम छोड़ दिया, तुम भी चलो मेरे साथ, तुम भी छोड़ो, रात पड़ के चलो। राजा कहता है इतना कम हम इतना जल्द हमसे होगा? यही तुम्हारे हमें फर्क है। मैंने सोच लिया छोड़ना तो छोड़ दिया, तुम सोच करके मेरे छोड़ सकते हो। साधु में और गृहस्थ में कितना अंतर, कितना असाधु होना चाहिए, साधु नहीं। जो ऊंचे दैनिक साधु होते हैं, जो ऊंचे दैनिक संत होते हैं, वे तो पवित्रता की मूर्ति होते हैं, पवित्रता के खान होते हैं वो। इसीलिए भगवान शिव ने मां पार्वती से बोले हैं कि गिरिजा संत समागम सबन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा हो सो गावहि वेद पुराण। संत समागम ये जो है बहुत निर्मल काम है, बहुत पवित्र काम है। जो पवित्रता की मूर्ति है, मिश्री का टुकड़ा ऊपर से अगल से बगल से किसी भी तरह से तोड़िए तो मीठा ही लगेगा। संत का दर्शन प्रश्न आप जो भी कीजिएगा, वहाँ बैठने से, उनकी वाणी को सुनने से, उनका संग करने से आपको लाभ ही लाभ होगा, मन शुद्ध होगा। इसीलिए भी आप सुन रहे थे कि मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। आनंद कल्याण और आनंदमय साधुओं का समाज है। मुद मंगल आनंद और कल्याणमय ये साधु का समाज है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। जो संसार जंगम मतलब होता है चलता फिरता तीर्थराज। एक तीर्थराज जो प्रयागराज में आपको बताया, त्रिवेणी संगम में लोग सोचते हैं कि बहुत पुण्य होगा तो पैसा लेकर जाते हैं और नाभि को पैसा देकर वहाँ जहाँ गंगा जमुना का मिलन स्थान है वहाँ जा कर के जो जहाँ नहा सकते हैं, अथाह पानी में नहीं, ऐसा पानी उतर करके नहा सकते हैं, वो नहाते हैं। फिर इस तरह से बड़े बड़े पैसे वाले लोग जा करके वहाँ जाएंगे तो पुण्य होगा। इसलिए त्रिवेणी संगम में बहुत दूर दूर से आते हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। फिर भी उस त्रिवेणी संगम में मन शुद्ध नहीं होगा, नहीं होता है। आप अगर जाएंगे, गंगा स्नान करने के लिए गए हैं, त्रिवेणी संगम नहाने के लिए गए हैं, अगर आप अपना रुपया पैसा कपड़ा रख करके वहाँ गए हैं और कोई आपका देखने वाला नहीं, तो चोर पॉकेटमार भी घुरता है। जहाँ लोगों की भीड़ होती है ना, वहाँ चोर पॉकेटमार भी पहुँच जाता है, वो आपका लेकर गायब हो जाएगा। तो चोर पॉकेटमार का भी मन शुद्ध होना चाहिए ना। अगर वहाँ मन शुद्ध होने वाला होता तो चोरों का भी मन शुद्ध होता, पॉकेटमारी का भी मन शुद्ध होता। लेकिन मन त्रिवेणी संगम में जाने से, नहाने से भी शुद्ध नहीं होता है। ये जो संत समागम है, इसी में मन शुद्ध होता है। ये मुद मंगलमय, ये आनंद और कल्याणमय साधु का समाज है। जो जंगम तीर्थराज को, जैसे प्रयागराज को तीर्थराज मानते हैं, उसी प्रकार यह भी जंगम प्रयागराज है। उस प्रयागराज में तो मैंने सुना है अच्छे महात्मा से, गुरु महाराज से सुनी बात, किसी उनके शिष्य से मैंने सुना है। वो बता रहे थे कि पहले माँ बहना बहुत जेवर पहनती थी। अब सेठ हैं सब तो
और पहनकर जाती थी त्रिवेणी संगम में नहाने के लिए, तो जेवर भी नहीं खोलते, तो सिर्फ स्त्रियों का श्रृंगार है ना, अच्छा नहीं लगे खोलते नहीं थे। अब तो डर भय कारण नहीं ले जाता है, उसमें वो सब डर नहीं था। लेकिन पाकिटमार चोर जहाँ चोर की नजर मोटरी पर, जहाँ उनके मिलेगा खुराकी भरेगा वहीं जाता है। तो कुछ ऐसा भी डकैत था, चोर था, जो पानी में डूब कर तो बहुत देर रह सकता था। जो तैराक उतरने वाले से कुछ आलू डालता है। जैसे देखता कोई शैतान नहा रही हैं और उनके अंगों में सोने का जेवर भरा पड़ा है, तो उसके उधर से डूबता था, अब भीतर आकर पैर खींच लेता था। पैर खींच गया, डूब गया, जीवित रहेगी वो तो एक दो मिनट में छटपटा के मर जाता। अब वो क्या करता था कि उसको खींच करके वो गंगा किनारे में घूमना, वो अति रखता था, वो मिट्टी खोद गुफा बना करके, और उस लाश को खींच कर ले जाता था और उसका सारा जेवर निकाल लेता था और फिर पानी में बहा देता था। चोरों का भी उस त्रिवेणी संगम में मन शुद्ध होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं शुद्ध होता है। ये तो जब तक संत समागम नहीं होगा, संतों का दर्शन प्रश्न नहीं होगा, उनके वचन को श्रवण नहीं करेंगे, सुन समझ कर चलेंगे नहीं, तो कैसे होगा। इसलिए गोसाई जी कहते हैं, मोद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भगत जहाँ सुर सर धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरने, करम कथा रविनंदिनी वरने। गोसाई जी कहते हैं कि उस प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम है। वहाँ जो स्नान करता है तो मन शुद्ध होता है। लेकिन गोसाई जी कहते हैं, पता नहीं नहाने वाले नहावे, मन जिसका शुद्ध होता है नहावे, लेकिन उस गंगा जमुना सरस्वती में नहाने से मन शुद्ध नहीं होगा, तन भले शुद्ध हो सकता है, मन तो शुद्ध होता है। ये जो गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियों की धारा साधुओं के समाज में है, इसमें जब नहाएंगे तब उसका मन शुद्ध होगा। तो गोसाई जी कहते हैं, गोसाई जी से पूछा किसी सज्जन ने, वहाँ तो गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम है, आप कहते हैं कि साधु समाज में भी गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियों की धारा है, तो साधु समाज 3 नदियाँ कहाँ हैं? तब गोसाई जी उनको समझाते हैं कि गंगा की धारा क्या है, जमुना की धारा क्या है, सरस्वती की क्या धारा क्या है। यहाँ पर जो बहुत बार बड़े बड़े भगवान जो अवतार लिए हैं, उन अवतारों का जो कथा है, किस कारण से अवतार लिया, क्यों लिया, क्या क्या किया, उन महा भगवान की जो कथा है वही गंगा की धारा है। उस कथा को तो मन से नहीं सुनिएगा, तन हो, मन हो, कान हो, वहाँ उसी से सुनिएगा। तो सगुण भगवान के ज्ञान की जो चर्चा है, उनकी लीलाओं की जो चर्चा है, वही तो गंगा की धारा है। जमुना की धारा क्या है? इस सत्संग में यह बताया जाता है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पापों को करने से बहुत हानि होती, बहुत क्षति होती है। इतना युक्त हम समझाते हैं कि इस निषेध कर्म को समझते समझते ऐसा समझ लेते हैं कि चोरी करने वाला भी चोरी छोड़ देता है, नशा खाने पीने वाला नशा खाना पीना छोड़ देता है, हिंसा करने वाला मांस मछली खाने वो भी छोड़ देता है, व्यभिचार करने वाला व्यभिचार करना छोड़, वरना तमाम तरह के दुष्कर्मों को जो करता है
अगर इस ज्ञान को सुनता है तो सुनते सुनते वो पाप कर्म करना छोड़ देता है। यही है जमुना की धारा। और सरस्वती की धारा क्या है? इस सत्संग में गंगा जमुना यानी विधि कर्म निषिद्ध कर्म को अगर खूब अच्छी तरह सुनिएगा तो सुनते सुनते समझते समझते आपको इतना समझ में आ जाएगा कि प्राप्त वस्तु क्या है। तो प्राप्त वस्तु तो परमात्मा है। सत्संग में सुनते सुनते ये बात समझ में आ जाती है। और जब यह बात आपको समझ में आ जाएगी कि प्राप्त वस्तु परमात्मा है, तो उस परमात्मा को पाने के लिए आप युक्ति खोजेंगे। तो युक्ति जो बताने वाले हैं गुरु, उस गुरु की खोज करेंगे। और जब आपको सच्चे गुरु मिल जाएंगे, अगर सच्चे ढंग से खोजिएगा तो बाबा कबीर ने कहा, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। जो खोजी होते हैं तो उनको मिल भी जाता, तलाश करते मिल भी जाता है। आपका अंदर शुद्ध भाव होगा, शुद्ध निर्मल भाव से खोजेंगे तो मिल भी जाएंगे। ये ऐसा इस तरह विधान है। अगर आपका सच्चा लगन हो जाएगा तो सच्चा लगन से आपको मिल भी जाएगा। आपने सुना होगा कि सेवरी माँ का सच्चा लगन था। जब उसके पति जंगल में छोड़ करके भाग गया तो उनके अंदर सच्चा लगन था कि हमें कोई अच्छे गुरु मिला, जिस गुरु से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा का भजन करके सदा की शांति प्राप्त करें। सच्चा लगन था, सच्चा भाव था। तो सच्चे गुरु ही मिल गए, मातंग उनको मिल गया। और मातंग से मिल गए तो 9 प्रकार के भक्तों को करके पारंगत होगा। इस अनेकों उदाहरण है जो संतों के भाव में खोजते हैं, व्याकुल होते को मिल भी जाता है। लेकिन आपको यही सत्संग इतना शुद्ध करेगा, इतना निर्मल करेगा कि संत के पास जाने के लिए, गुरु के पास जाने के लिए आपको विवश कर देगा। जैसे आपको भूख लगती है तो खाने के लिए विवश कर देता है, प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए प्यास कर देता है, और नींद आती है तो नींद न माने टूटी खाट, प्यास न माने धोबी घाट, प्रेत न माने ओछिया, छोड़ता है कहाँ से कहाँ। ठीक उसी प्रकार अगर आपको संतों से लगन हो जाएगा, संतों से स्नेह हो जाएगा, संतों से प्रेम हो जाएगा, आप अवश्य ही खोजेंगे और मिल भी जाएगा। तो यही त्रिवेणी संगम है, गंगा जमुना सरस्वती। सरस्वती भगवान के निर्गुण स्वरूप के ज्ञान की जो चर्चा है वही सरस्वती की धारा है। इसी सत्संग में गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम है। इसमें जो स्नान कराएंगे तो इसमें तन स्नान करेगा कि मन स्नान करेगा? तन स्नान क्या करेगा? मन स्नान होना चाहिए। इसलिए जहाँ कहीं भी सत्संग हो, संत के पास आप जाइए, साधु के पास जाइए तो घमंड अहंकार छोड़ करके जाइए। संत के पास जब भी जाइए तो अहंकार को भी छोड़ दीजिए, घमंड को भी छोड़ दीजिए, और सब को छोड़ करके वहाँ एक जिज्ञासु बन करके जाइए। तब देखिए आपको वहाँ जाने पर बहुत लाभ होगा। और वहाँ अगर अहंकार लेकर जाइएगा तो वहाँ जाने से आपको लाभ तो होगा ही नहीं, उल्टे पाप लेकर जाइएगा। इसी सत्संग में जो शुद्ध मन से शुद्ध भाव से जाते हैं तो उनको तो भरपूर पुण्य मिलता है, और जो कि अशुद्ध भाव से जाते हैं, दुर्भावना से जाते हैं, उनको हो सकता है कि वहाँ जाने का समय बिल्कुल निरर्थक बेकार हो जाएगा। चूंकि सदा आस्था तो है नहीं, वहाँ जो भी सुनेगा तो द्वेष भाव से सुनेगा, उस भाव से सुनेगा कि साधु जी कहाँ कहाँ गलत गलती ढूंढने में रहेगा। तो जो महात्मा के प्रवचन को गलत ढूंढने में रहेगा उनको कुछ लाभ होगा? वो श्रद्धा पूर्वक गया है, वो तो कुछ नहीं होगा बल्कि पाप हिलाकर वहां से लेकर आएगा। इसी संत के पास जब भी जाना चाहिए, जहाँ भी सत्संग भी जाइए, श्रद्धालु बन करके जाइए, जिज्ञासु बन करके जाइए। और जब जिज्ञासु बनकर श्रद्धालु बन करके जाइएगा
तब वहाँ जाने पर आपको बहुत लाभ होगा। इतना लाभ होगा उतना लाभ संसार में और किसी चीज में नहीं है। इसलिए आप जब भी संत के पास जाइए, जब भी सत्संग में जाइए तो काम धंधों से निवृत्त होकर आइए और श्रद्धा पूर्ण पूर्वक आइए। और श्रद्धा पूर्ण पूर्वक जब सुनिएगा तो बहुत लाभ होगा। इस सत्संग में लाभ बहुत है। बाबा कबीर ने कहा इस सत्संग में लाभ बहुत है। लाभ क्या है? सुरति मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। वही मूर्ख लोग है जो संतों की बातों को श्रद्धा और परम पूर्वक नहीं सुनता है और कटक्षर करने के लिए जाता है, काट छाट करने के लिए जाता है, कैसे भाव से जाता है, उसको लाभ नहीं होता, समय बर्बाद होता है और उल्टे पाप लेकर ही आता है। इसलिए जब भी संत के पास आइए, संत का दर्शन प्रसन्न करने के लिए जाइए तो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक जाइएगा। तो जितनी देर आप सत्संग में बैठेगा, सत्संग की बातों को सुनेगा, संत समागम कीजिएगा, बहुत बहुत लाभ होगा। इसीलिए गोसाई जी कहते हैं मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, असर से ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिम धरने, कर्म कथा रवे नंदिनी बरने, हरिहर कथा विराजित बेने, सुनत सकल मंगल देने, बट विश्वास अचल धर्मा, अतीरथ राज समाज सुकर्मा, असावा ही सुलभ। ये जो साधु का समाज है वो सबके लिए सुलभ है। सभी सुलभ सब दिन और सभी देशों में जहाँ उचित अधिक संत हैं, अच्छे संत हैं, शुद्ध संत हैं, निर्मल संत हैं, चाहे किसी भी देश में किसी भी वेशभूषा में है, वहाँ जाने में वो सब के लिए गंगा जल के समान है, नदी के समान है। आप गंगा में जाते हैं तो किसी के लिए मना है? सांप पानी पिए, पक्षी पानी पिए, जानवर पानी पिए, और आदमी वे भी चाहे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कलेक्टर हैं, बढ़ई हैं, चमार हैं, किसी को गंगा मना करती है? सबके लिए खुला है। ठीक उसी प्रकार ये जो संत समागम है सबके लिए खुला, किसी के लिए यहाँ पर मना नहीं है। बाबा नारायण ने तो कहा चाहो वर्णा को दे उपदेश, चारों वर्णों वालों को उपदेश दो, कोई भेदभाव नहीं। इसलिए ऊंचे दर्जे के संत होते हैं, बिल्कुल गंगा के समान होते हैं, नदी के समान होते हैं, धरती के समान होते हैं। ये धरती से जितना अन्न फल साग सब्जी होता है किस धरती के लिए होता है? सब तो हमारे आपके लिए होता है। धरती अभी गेहूं कटाई हो रही है, गेहूं हम आपके लिए, धरती माँ हम आपके लिए सुंदर गेहूं तैयार कर देती हैं। यही धरती माँ सुंदर सुंदर आम के फलों को देती हैं, अमरूद के फलों को देती हैं, आलू टमाटर बैगन सब कुछ धरती ही देती है ना। और देने के लिए धरती माँ कितनी सहती है। देखते हैं बड़ा बड़ा फूल जो बनता है कितना 100 फीट नीचे धसा देता है, फूल से बनाता है कितना नीचे धसा देता है। हाँ, क्या क्या मशीन से कोर करके। राजस्थान में पानी का पहले बहुत दिक्कत था, अब वहाँ भी मैंने व्यवस्था बड़ा बोरिंग से गढ़ा दिया, वहाँ भी पानी की व्यवस्था कर दिया। तो सब तो धरती से नहीं मिलती है। आप दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में मेट्रो से जो बनाया है, ऊपर जहाँ जगह ऊपर से मेट्रो ट्रेन को निकाला है, जहाँ ऊपर नहीं जगह जो घना सा है, भीतरी से को भीतर निकाल दिया है मेट्रो। सब तो धरती खोद करने
सब काम होता है। आपके बगल में ये रोड बनता है, कितना घास का उखाड़ देता है, क्या क्या कर देता है। लेकिन धरती माँ किसी को कहते हैं काय हमको कोरते हो, कभी कहती है? काट कोट धरती सहे और सहे बन रायम, कुटिल वचन साधु सहे और से सहा न जाए। और कोई सहता है? साधु कितना सहता है। एक गांव में एक विधवा औरत गर्भवती हो गई थी, तो पूरे गांव का बैठक बुलाया गया। अच्छे अच्छे जो नवयुवक लोग थे, समाज सुधारक थे, पूरे गांव का बैठक बुलाया और कहा कि ऐसा अगर कोई दुष्कर्म किया है तो उनको करीब सजा देनी चाहिए। पूरे गांव का बैठक हुआ। उसी बैठक में विचार करने लगा किसने ऐसा किया है, उसको करीब सजा देनी चाहिए। इस समाज का दोष है तो गलत बात है। उसी में से एक काजी था, मंत्री, खड़ा होकर, पूरी गांव इकट्ठी भीड़ थी, और खड़ा होकर कहता है, एक गांव के बाहर साधु जी की कुटिया थी, उसे साधु का नाम लगाया जाए, उसे साधु का काम है। अब दो चार नवयुवक जो आस्थावान नहीं होता हो तो साधुओं का नाम सुन करके आग बबूला हो जाता है। 10-5 साधु गया और साधु से जाकर कहता है, साधु बने हैं, ये साधु काम है, चलो भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अलबल बकने लगा। साधु बात चुपचाप, तो निर्दोष थे, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये लोग खूब अनाप शनाप उनको बक रहा है, गाली दे रहा है, किसी को वहां कोई जवाब नहीं दे रहे साधु जी। जब कौन ने कहा कि चलिए गांव में बैठे आपको बुला रहे हैं, कहा जाने के लिए चल जा, कोई लुकताछीन कुछ नहीं किया, कहा जाने के लिए चल दिया। और उसका जो सेवक था, सच्चा सेवक था, साधु भी सच्चा था और साधु का सेवक भी वो भी सच्चा था। जो सच्चे साधु के पास रहते हैं तो साधु की साधुता वाला गुण, जो सच्चा सेवक तन मन से सेवा करता है, उनके अंदर भी सद्ज्ञान आ जाता है। उनको तो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो संग में रहते थे, चित्र गुरु महाराज को जानते थे। वो भी गुरु महाराज के साथ साथ गया और जहाँ गांव का बैठक था उस बैठक में साधु जी गया और साधु जी जाकर चुपचाप बैठ गया, आंख बंद करके और चुपचाप बैठे हैं। जिसको जो बोलना है बोल है, किसी को हम वहाँ जवाब नहीं देते हैं। वो तो पूरे गांव का मूड बना हुआ था, कोई कुछ कभी किसी को जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन साधु का जो शिष्य था उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, गुरु महाराज के इतने अपमान को उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो एक बार चमक कर उठते हैं और जो महिला थी गर्भवती वो भी उसी सभा में बैठी थी, वो भी कुछ नहीं बोल रही थी। और उस युवक साधु उस महिला के पास जाती है और उसके पेट में जोर से तमैछा मार दे, कमर आओ तुम इसका हो। अब पेट में जो बच्चा था पेट से हल्ला करने लगा, काजी 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 का नाम कर दिया। जिसने साधु पर लांछना लगाया था उसी का नाम बता दिया। अब तो पूरे गांव के लोग उसी पर उलझ गया कि आप गांव के इतने प्रतिष्ठित आदमी हैं, मंत्री हैं, एक राज्य के मंत्री हैं, और एक सच्चे साधु को भरे गांव में बुलाकर सभा में इसे फजत करना आपका उचित हुआ। पूरे गांव के लोगों को बहुत बुरा भला कहा और उस साधु को बहुत सम्मान के साथ गला में फूल माला पहना कर बहुत आदर के साथ जय जयकार करते वहां से विदा किया। जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जय जग जसु पावा। जो स्वयं दुख सह करके भी दूसरे के दोषों को छिपाता, ये साधु का काम है। ये दूसरा आदमी सब नहीं कर सकता है। इसलिए ऊंचे दर्जे के संत होते हैं, बड़े शुद्ध होते हैं, बड़े निर्मल होते हैं। इसलिए
ऊंचे दर्जे के साधु का संग आपको अगर हजारों रुपए खर्च कर के भी करना पड़े तो जरूर करना चाहिए। जहाँ अच्छे साधु हैं या जहाँ के सत्संग होता है उस सत्संग में हजारों कामों को छोड़ कर जाया कीजिए, जा करके सुनिए। इस तरह से एक दिन नहीं, आपको इस तरह से बराबर रोज रोज सत्संग करना चाहिए। रोज रोज सत्संग कराएंगे